चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले समझें कि ब्लड है क्या। तो ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टिश्यू इसको क्यों कह रहे हैं? तो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इसे टिश्यू कहा जा रहा है। कनेक्टिव का मतलब है बहुत सारे ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है और फ्लूइड के रूप में फ्लो करता है, इस वजह से इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसका काम क्या है ब्लड का? तो ब्लड का काम है ऑक्सीजन को सप्लाई करना पूरे बॉडी पार्ट्स में, हर एक सेल तक। तो सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, सप्लाई ऑक्सीजन। देन क्या करेगा? इसके अलावा ये वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होंगे उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जो किडनी के द्वारा रिमूव किया जाता है वहाँ से। तो वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हैं, ठीक है, उसको भी रिमूव करने में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक ले जाता है और लंग्स से ये बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब बात करें कि ये कैसे बना हुआ है मिलके। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल्स। जैसे आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, तो इनके बारे में। और बनता कहाँ है? तो ये बनता है बोन मैरो के अंदर, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर बनेगा। ठीक है, अब इसमें लगभग 80% अगर बात करें हम लोग इसमें, तो लगभग जो है 80%, 80% जो है वाटर होता है और साथ ही साथ 20% सॉलिड्स पाए जाते हैं। 20% सॉलिड्स पाए जाते हैं। हम लोग टाइप्स की बात करें अब, कि ब्लड कितने टाइप्स के हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड्स में टोटल 4 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन है? तो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, इसके अलावा प्लाज्मा, और फोर्थ है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लाज्मा जो है लगभग 55% पाए जाते हैं, 55%, और बाकी ब्लड सेल्स को मिला के टोटल होता है 45%। यानी आरबीसी और प्लेटलेट्स को मिला करके हम लोग 45% देख सकते हैं। इस तरह का कंपोजिशन होता है ब्लड का। हम लोग डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। देखिए बच्चों, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है? तो डिजीज से लड़ने में मदद करता है, यानी फाइट अगेंस्ट डिजीज। जो भी बीमारी है उससे लड़ने में मदद करता है। यानी कि ये हम लोग का सेना है, बॉडी के अंदर का सेना। जो भी डिजीज हो उसके अगेंस्ट ये जो है उसके खिलाफ लड़ने में मदद करता है। चलिए, ये बनता कहाँ है?
तो ये बनता है स्टेम सेल्स के अंदर, स्टेम सेल्स के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। और ये स्टेम सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बोन मैरो में, बोन मैरो में, ब्लड के अंदर, और साथ ही साथ लिम्फ टिश्यू में इसका फॉर्मेशन होता है। लिम्फ टिश्यू में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, वहीं इसका फॉर्मेशन होता है। चलिए, अगर लाइफ स्पैन का बात करें, कितना समय तक इसका लाइफ स्पैन है, तो लाइफ स्पैन लगभग 13 to 20 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है, 30 to 20 डेज। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये डिस्ट्रॉय होता कहाँ है? तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। अगर ब्लड काउंट का बात करें, WBC का काउंट का बात करें, ठीक है, तो ये काउंट लगभग क्या होते हैं? तो 4500 से लेके 11,000 पर माइक्रोलीटर, यानी 1 माइक्रोलीटर में, ठीक है, लगभग 4500 से 11,000 के आसपास ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग WBC के फंक्शंस का, ठीक है, WBC के फंक्शन का क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो WBC जो है हम लोग के इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर हम लोग के बॉडी में WBC का काउंट कम हो रहा है, इसका मतलब हम लोग का इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो WBC ज़्यादा से ज़्यादा और बनेगा ताकि हम लोग का इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके, ठीक है। ये करता क्या है? तो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि बाहर से कोई भी बॉडी के अंदर जर्म्स आते हैं, उसके खिलाफ ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, प्रोटेक्टेड द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं इन्वेड करेंगे बॉडी के अंदर, तो ये WBC क्या करेगा? एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, और उस एंटीबॉडी के द्वारा जो है क्या करेगा? उस बाहर के फॉरेन मटेरियल्स को किल करेगा, या उसको बॉडी से बाहर करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, एंटीबॉडीज बना करके, ठीक है। अब WBC के हम लोग टाइप्स का बात करें कि WBC कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो WBC का टाइप्स मेनली 3 टाइप्स का होता है, उसके अंदर सब फर्दर जो है और भी डिवाइड किए गए हैं, तो हम लोग अलग अलग करके देखें कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप हम लोग देखें, तो पहला टाइप है आपका ग्रैन्युलोसाइट्स। पहले टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। इसका नाम ग्रैन्युलोसाइट्स इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें स्मॉल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, स्मॉल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, ग्रैन्यूल्स मेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं। फर्दर जो है ग्रैन्युलोसाइट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। सेकेंड है आपका एस्नोफिल्स, एस्नोफिल्स। और थर्ड है आपका न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अलग अलग फंक्शंस हैं सबके, एक एक करके हम लोग इसको समझें। बेसोफिल्स की बात की जाए तो बेसोफिल्स क्या करता है? इम्यून रिस्पांस, यानी कि हम लोग को इम्यून प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून रिस्पांस देता है। जो भी पैरासिटिक इन्फेक्शन है, बाहर से जो इन्फेक्शन आता है, उसके अगेंस्ट जो है ये हम लोग को
इम्यून रिस्पॉन्स देता है, इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। इसके साथ साथ ये क्या करता है, तो ये हम लोग के ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग ना हो, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है। ब्लड क्लॉटिंग, अगर बॉडी के अंदर जो है ब्लड क्लॉटिंग होने लगेंगे तो सारे सेल्स जो है मरने लगेंगे, तो उससे जो है प्रिवेंशन करता है। कैसे प्रिवेंट करता है, तो उसके लिए एक सब्सटेंस ये रिलीज करता है, ठीक है, जिसका नाम है हेपारिन, ठीक है, एक सब्सटेंस है जिसका नाम है हेपारिन। ये क्या करता है, तो ब्लड को थिन करता है, थिनिंग सब्सटेंस है, ब्लड को पतला करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, ये एलर्जिक रिएक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि बेसोफिल्स जो हैं ऐसे सब्सटेंस को रिलीज करता है, और इस सब्सटेंस का नाम है हिस्टामाइन, हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन क्या करता है, तो एलर्जेंस है, ठीक है, जो एलर्जी पैदा करते हैं उसको किल करता है, किल एलर्जेंस, ठीक है, जैसे अस्थमा से ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, अस्थमा, ठीक है, ये है हम लोग के रिस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिससे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है। एस्नोफिल्स का बात करें तो एस्नोफिल्स भी जो है हम लोग को एलर्जी और डिजीज से बचाता है, फाइट करता है, ठीक है, फाइट अगेंस्ट एलर्जी एंड डिजीजेस। अगर हम लोग बात करें बेसोफिल्स का लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन इसका होता है, लाइफ स्पैन लगभग 60 से 70 घंटा, 60 to 70 आवर्स इसका लाइफ स्पैन है। और अगर हम लोग बात करें एस्नोफिल्स का लाइफ स्पैन, तो लगभग 8 to 12 आवर्स है, 8 से 12 घंटे तक ये रहता है, उसके बाद इसका खत्म हो जाता है, ये डेड कर जाता है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स का बात करें तो ये भी इम्यून रिस्पॉन्स देता है फॉरेन पार्टिकल्स के अटैक से, प्रोवाइड इम्यून सिस्टम, इम्यून अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल। लाइफ स्पैन इसका बात करें तो इसका लाइफ स्पैन लगभग 5 to 90 आवर्स होते हैं, 5 से 90 घंटे तक इसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। सेकंड बात करें WBC का टाइप्स का, तो वो है आपका लिम्फोसाइट, सेकंड टाइप है आपका लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को भी 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, एक हो गया बी सेल, दूसरा हो गया टी सेल्स, और तीसरा हो गया न्यूट्रल किलर सेल्स, न्यूट्रल किलर सेल्स। बी सेल का बात करें तो बी सेल को हम लोग बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये क्या करता है, तो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ताकि वो जर्म से लड़ सके, ठीक है। ये बनता कहाँ है, तो बोन मैरो में, और वहीं पे मैच्योर होता है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन शॉर्टर होते हैं, यानी कम टाइम तक ये जिंदा रहता है, उसका इसका डेथ हो जाता है, यानी ये खत्म हो जाता है, ठीक है।
टी सेल का बात करें तो इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और रिमूव करता है किसको, तो पैथोजेंस को। रिकॉग्नाइज एंड रिमूव, रिकॉग्नाइज एंड रिमूव पैथोजेंस। ठीक है, जो भी इन्फेक्शन काउज करते हैं उस पैथोजेंस को बॉडी से बाहर हटाता है और उसको पहचानने का काम करता है आपका टी सेल। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन बी सेल के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है। न्यूट्रल किलर्स का बात करें हम लोग, तो न्यूट्रल किलर्स ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं अटैक करने के लिए और किल करने के लिए। ठीक है, अटैक करते हैं और किल करते हैं किसके ऊपर, तो जो भी पैथोजेंस है उसके ऊपर ही। तो टी सेल्स पहचानने का और हटाने का काम करता है और ये अटैक और किल करता है पैथोजेंस को। इसके साथ साथ जो कैंसेरियस, कैंसर जो फैलाते हैं सेल, उसको भी किल करने का काम करता है। ठीक है, कैंसेरियस सेल को किल करता है। ठीक है बच्चों, तीसरा टाइप जो है हम लोग बात करें तो तीसरा टाइप है WBC का, जिसको कहते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, ठीक है, ये लगभग 2 to 8% WBC में अगर देखें तो इसका अमाउंट लगभग 2 to 8% होता है। ठीक है, जो क्रोनिक डिजीज होते हैं, जो लंबे समय तक चलता है, उससे फाइट करने में मदद करता है मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये किससे मदद करता है, तो फाइट अगेंस्ट क्रोनिक डिजीजेस, जो लंबे समय तक जल्दी ठीक नहीं होता है, फाइट अगेंस्ट क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर WBC का संख्या ज़्यादा हो जाता है तब क्या होगा, या WBC का संख्या कम हो जाता है तब क्या होगा। तो अगर WBC का काउंट बढ़ जाए, है ना, जिसमें किसी आदमी के बॉडी में जो है अगर वाइट ब्लड सेल्स का काउंट ज़्यादा है तो उसको क्या हो सकता है, तो उसको हो सकता है अस्थमा का अटैक, अस्थमा का अटैक हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया भी हो सकता है उसे। ठीक है, इसके अलावा आर्थराइटिस, आर्थराइटिस ये सब WBC के ज़्यादा होने की वजह से होता है। अगर WBC कम हो जाए तब क्या होगा, WBC के संख्या के कम होने की वजह से बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकता है, बोन मैरो डिसऑर्डर। ठीक है, या फिर विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकती है, विटामिन B12 डिफिशियंसी। ठीक है, या HIV हो सकता है, ऑटो इम्यून कंडीशन, ऑटो इम्यून कंडीशंस। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इसमें इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और सीखेंगे। थैंक यू।